हमारे तमाम कुदरती टीथ्स हमारे जबड़े की हड्डी में बहुत ही मजबूत पकड़ से जकड़े होते हैं। जब हम एक दांत खो देते हैं तो निकाली हुई जड़ जबड़े में एक सुराख बनाती है। सराउंडिंग बोन की मौजूदा जगह टीथ न होने की वजह से जड़ में इतनी मूवमेंट नहीं होती और जबड़े की इस जगह से बोन सिकुड़ना शुरू कर देती है। अगर सिकुड़ने से बोन का बहुत ज्यादा नुकसान होता है तो कॉस्मेटिक और फंक्शनल वजूहत की बिना पर टीथ इम्प्लांटेशन करना नामुमकिन हो जाएगा। इसके अलावा आपको इलाज के ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जैसे सिंपल ब्रिज एंड क्राउन्स के साथ भी उसी तरह के नताइज का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें नेचुरल रिज की शक्ल को महफूज रखने और मुस्तकबिल में दांतों की तब्दीली के लिए सराउंडिंग्स बोन को बरकरार रखने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। रिज की रोकथाम का इलाज शुरू में हड्डियों के मुतबादिल प्रोडक्ट को दाखिल करने और इस जगह को मुनासिब तरीके से भरने से शुरू होता है, जो बोन हीलिंग को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। फिर इसे एक शेप देकर इस पर साइड को अप्लाई किया जाता है ताकि एक बेहतर नताइज हासिल किए जा सके। फिर इस एरिया को सूचर किया जाता है, जिसके बाद नेचुरल हीलिंग का प्रोसीजर शुरू हो जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ बोन इस ऑल्टरनेट प्रोडक्ट को ऑब्जर्व कर लेगी और अपनी जिस्म की बोन में बदल देगी। एक बार जब बोन में साइट मुकम्मल तौर पर पुख्ता हो जाए तो टीथ इम्प्लांट को अप्लाई किया जा सकता है। रिज प्रिजर्वेशन ट्रीटमेंट आपकी नेचुरल बोन्स और मसूहों की शक्ल को बरकरार रखता है ताकि आपका न्यू डेंटल इम्प्लांट एक कुदरती दानत की तरह नजर भी आए और आपको महसूस भी हो।